नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के आइडियाज में उतर रहे हैं, डैनियल काहनेमन की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये किताब ना दिमाग कैसे काम करता है इस पर गजब की रोशनी डालती है और सवाल पूछती है, क्या हम जो फैसले लेते हैं वो वाकई सोच समझ कर लेते हैं या कोई और ही कहानी है। हमारे पास इस किताब के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं ये समझने के लिए कि हम सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं और कहाँ हमसे चूक हो जाती है। काहनेमैन का जो मूल विचार है वो ये कि हमारे दिमाग में ना दो सिस्टम काम करते हैं, जैसे दो अलग अलग किरदार। पहला है सिस्टम 1, तेज सोच, एकदम ऑटोमेटिक, बिजली की तरह, जैसे किसी दोस्त को भीड़ में पहचान लेना या कोई पूछे 2 जमा 2 तो फटाक से जवाब देना 4। जी ये सब सिस्टम 1 है, कोई मेहनत नहीं लगती इसमें। हाँ, और ये रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। सोचिए अगर हर छोटी चीज के लिए रुक कर सोचना पड़े तो हाँ, मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इसकी यही आसानी कभी कभी हमें मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि ये अक्सर गट फीलिंग पर, मतलब जो मन में तुरंत आया, या भावनाओं पर चलता है। अच्छा। और वो हमेशा सही हो जरूरी नहीं, तर्क संगत हो ये जरूरी नहीं। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पर दूसरा सिस्टम आता है, जी, सिस्टम 2। ये है धीमी सोच, सोच समझकर, ध्यान लगाकर। जैसे मैं कहूँ 17 को 24 से गुणा करो। हाँ, मुश्किल है एकदम से बताना। बिल्कुल। या कोई बहुत जरूरी फैसला लेना हो, जैसे कोई बड़ा निवेश करना है, तब सिस्टम 2 काम आता है। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत लगती है। सही कहा। और सिस्टम 2 ज्यादा भरोसेमंद नतीजे देता है, ये भी सच है। मगर इसमें एक बात है। क्या? ये सिस्टम ना थोड़ा आलसी किस्म का है। आलसी मतलब अगर सिस्टम 1 ने कोई आसान सा चलताऊ सा जवाब दे दिया ना, हाँ। तो सिस्टम 2 अक्सर कहता है ठीक है चलो मान लेते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। ओह अच्छा। भले ही वो जवाब पूरी तरह सही ना हो। और यहीं से वो गड़बड़ शुरू होती है, जिसे काहनेमन कहते हैं संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह। कॉग्निटिव बायसेस। हाँ, ये कॉग्निटिव बायसेस, ये तो कमाल की चीज है इस किताब में। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हम गलतियां करते हैं, ये हमारे सोचने के तरीके में ही कुछ पैटर्न हैं जो बार बार दिखते हैं। बिल्कुल। जैसे एक है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस, ये क्या होता है? मान लीजिए आप कोई चीज खरीदने गए, दुकानदार ने पहली कीमत बताई 1000 रुपए। अब आपका दिमाग ना उसी 1000 के आसपास सोचने लगेगा। अच्छा। भले ही उस चीज की असली कीमत शायद 500 ही हो। हाँ। वो पहली जानकारी, वो पहला नंबर एक एंकर की तरह काम करता है, दिमाग वहीं अटक जाता है। समझ गया। और कौन से बायस है? एक और बहुत आम है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन, पुष्टि करना। हाँ, मतलब हम उन बातों या सबूतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हैं। और जो बातें हमारी राय के खिलाफ जाती हैं, उन्हें हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या उनमें कमियां ढूंढने लगते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। खासकर सोशल मीडिया पर देखो तो लोग वही शेयर करते हैं जो उनकी सोच से मिलता है। बिल्कुल। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम अपनी ही सोच के बुलबुले में कैद हो जाते हैं। और एक और था शायद उपलब्धता भ्रांति, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जी, वो भी बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जो चीजें हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती हैं, जिनकी याद ताज़ा होती है, जैसे टीवी पर कोई हवाई जहाज दुर्घटना की खबर देखी, तो हमें लगने लगता है कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है। हाँ, जबकि आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं कई ज्यादा होती हैं। सही कहा। पर सड़क दुर्घटनाओं की खबरें उतनी सनसनीखेज नहीं होती, या हमें रोज दिखती हैं तो हम उनके आदी हो जाते हैं। वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती दिमाग में। तो जो चीज आसानी से याद आ गई, हमें लगता है वो ज्यादा होती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ डर की बात नहीं है, ये हमारे निवेश के फैसलों को, या हम किन सामाजिक मुद्दों को ज्यादा अहम मानते हैं, उन सबको प्रभावित कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी चर्चा ज्यादा हुई या वो हमें आसानी से याद आ गया। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, इन पूर्वाग्रहों के अलावा एक और बात थी किताब में, नुकसान से बचाओ, लॉस अवर्जन। हाँ, ये भी बहुत शक्तिशाली चीज है। काहनेमन बताते हैं कि हमें 500 रुपए पाने की जितनी खुशी होती है ना, हाँ। उससे कहीं ज्यादा दुख हमें 500 रुपए खोने का होता है। दर्द ज्यादा महसूस होता है। अच्छा, बराबर रकम है पर असर अलग। जी, नुकसान का डर फायदे की उम्मीद से ज्यादा भारी पड़ता है, और इसी डर की वजह से हम कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे कोई शेयर गिर रहा है, नुकसान हो रहा है, पर हम उसे बेचते नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो नुकसान पक्का ना हो जाए। उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद भाव बढ़ जाए। समझ गया। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है शायद, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ बिल्कुल। हमारा वो जो तेज वाला सिस्टम है, सिस्टम 1 जी, वो हमें अक्सर ये महसूस कराता है कि हम सही हैं,
हमें अपनी राय पर, अपने फैसले पर बड़ा भरोसा होता है। खासकर उन मामलों में जहां हम खुद को एक्सपर्ट समझते हैं। सही कहा। लेकिन कानेमन दिखाते हैं कि ये आत्मविश्वास अक्सर हमारी असल काबिलियत से कहीं ज्यादा होता है। मतलब हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानने का वहम पाल लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। सिस्टम 1 की वो जो सहजता है वो हमें धोखे में रख सकती है। हमें लगता है हम सब जानते हैं, पर ऐसा होता नहीं। तो फिर इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब निकलता है? हम अपनी सोच की इन कमियों से, इन जालों से कैसे बच सकते हैं? देखिए, पूरी तरह बचना तो शायद मुमकिन नहीं है। ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है, लाखों सालों में बना है। लेकिन जागरूक होना पहला कदम है। ये जानना कि हाँ, मेरा दिमाग ऐसे काम करता है और ये गलतियां कर सकता है। मतलब अपनी सोच पर ही सोचना, मेटाकॉग्निशन? बिल्कुल। खासकर जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, पैसा, सेहत, करियर, रिश्ते। हाँ, जिनमें बाँव पड़ा हो। जी, तो वहां रुकें। अपनी पहली प्रतिक्रिया पर, वो जो गट फीलिंग आई है, उस पर सवाल उठाएं। पूछे खुद से कि क्या ये सिस्टम 1 का जल्दबाजी वाला जवाब है? हाँ, क्या मुझे थोड़ा रुककर सिस्टम 2 को, अपनी धीमी सोच को जगाने की जरूरत है? और कैसे जगाएं सिस्टम 2 को? जानकारी इकट्ठा करें, अलग अलग नजरिए देखें, किसी और से सलाह लें जो उस मामले को अलग ढंग से देखता हो। अच्छा, दूसरों की राय लेना मदद कर सकता है? बहुत। और अपने भरोसे पर भी सवाल करें, क्या मेरे इस यकीन का कोई मजबूत आधार है, या ये सिर्फ मेरा सिस्टम 1 का आत्मविश्वास बोल रहा है? ये भी सोचना कि जानकारी सामने कैसे रखी जा रही है। क्या सवाल पूछने का तरीका ही जवाब को प्रभावित कर रहा है, जिसे फ्रेमिंग कहते हैं? बिल्कुल सही। फ्रेमिंग भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही है। एक ही बात को अलग ढंग से कहने पर हमारा नजरिया बदल जाता है। तो कुल मिला के अपने दिमाग के इन 2 सिस्टम्स को समझना, उनकी ताकतों और कमजोरियों को जानना, हाँ, हमें थोड़ा ज्यादा सावधान, थोड़ा ज्यादा समझदार फैसला लेने वाला बना सकता है। जी, ये एक तरह से खुद को बेहतर जानने जैसा है, अपनी मशीनरी को समझना। बहुत खूब। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जरूर। क्या ये जानना कि हमारा अपना दिमाग हमें कैसे कैसे धोखे दे सकता है, क्या ये हमें दूसरों के बर्ताव को समझने में थोड़ी ज्यादा हमदर्दी नहीं दे सकता? कैसे? ये सोचकर कि शायद वो भी बेचारे इन्हीं अनदेखी मानसिक प्रक्रियाओं से गुजर रहे हों। शायद उनकी गलती उतनी उनकी ना हो जितनी उनके सिस्टम 1 की या किसी बायस की हो। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। दूसरों को समझने का एक नया नजरिया। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।